कुछ लोगों की बुरी आदतें कभी नहीं बदलती और ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। डबल इंजन सरकार वो अपराधियों को, इन दंगाइयों को नाक रगड़वाने का काम कर रही है। वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। एनएसए लगाने की तैयारी में है, ये मौलाना लंबा नपेगा। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी अपना काम कर रहा है, लेकिन समस्या हो रही है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी वालों। 5-6 हजार रुपए का लोन लिया था, वो बढ़ते बढ़ते 28,346 रुपए का हो गया। बाबा कह रहे हैं वसूलो। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। वो मौलाना शायद भूल गया कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था जब इस मौलाना को गिरफ्तार किया गया था, और यह कहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, ऐसा सबक सिखाएंगे आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। दर्शकों, बरेली में ठीक वैसा ही हो रहा है। बाबा ये कह रहे हैं उन्हीं की भाषा में इनका ऐसा इलाज करो कि उत्तर प्रदेश में फिर दोबारा कोई ऐसा मौलाना ऐसा दुस्साहस ना कर सके। और दर्शकों, आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि कुछ लोगों को शांति अच्छी नहीं लगती, कुछ लोगों की बुरी आदतें कभी नहीं बदलती और ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। दर्शकों, बरेली में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। यह मौलाना, इसके करीबी, इसके सहयोगी, वो कोई भी हो, किसी को नहीं बख्शा जा रहा है। और समाजवादी पार्टी का पूर्व पार्षद, उसका कनेक्शन सामने आया। हमने यह देखा कैसे समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल है वो बरेली जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाबा के यमराज ने उसको रोक लिया। बाबा ये कह रहे हैं ये वही लोग हैं जो माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे, लेकिन आज की डबल इंजन सरकार वो अपराधियों को, इन दंगाइयों को नाक रगड़वाने का काम कर रही है। अगर कोई दुस्साहस करेगा तो वो भुगतेगा। और दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि जब समाज में कोई भेदभाव है नहीं, जब सरकारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें कोई भेदभाव है नहीं, तो फिर अराजकता क्यों? अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। और ठीक वैसा ही काम बरेली में हो रहा है। दर्शकों, ये देखिए जो खबर है, बरेली में तौकीर के करीबी आरिफ पर फिर कसा शिकंजा। फ्लोरा गार्डन और फहम लॉन के बाद अब 2 मंजिला मार्केट सील। ये देखिए, ये मार्केट 2 मंजिला, इसको सील कर दिया गया है। एक और मीडिया रिपोर्ट दर्शकों, ऑपरेशन तौकीर, मौलाना के करीबी आरिफ पर फिर बड़ी कार्रवाई। 15 दुकानों और 2 कपड़ों के शोरूम पर बीडीए की सील। यानी बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ये पुलिस प्रशासन के साथ में मिलकर के वहां काम कर रहा है। समस्याएं किसको हो रही हैं? परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी वालों को। भाई, बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी अपना काम कर रहा है, लेकिन समस्या हो रही है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी वालों को। दर्शकों, ये देखिए मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है, पीलीभीत रोड स्थित फ्लोरा गार्डन के बराबर आरिफ की बिल्डिंग में नीचे पीटर इंग्लैंड का शोरूम और ऊपर एक जिम चल रहा था। बीडीए टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों को सील कर दिया। अधिकारी कहते हैं कि बिल्डिंग बिना नक्शा पास कराए बनाई गई थी। इसके बाद टीम जगतपुर पहुंची और वहां आरिफ के स्वामित्व वाले 2 मंजिला मार्केट को भी सील कर दिया। मार्केट में बनी एक एक दुकान की कीमत करीब 30 से 35 लाख रुपए बताई जा रही है। पूरे मार्केट की अनुमानित कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है। 5 करोड़ रुपए। ये देखिए,
जो बीडीए के ओएसडी हैं अजीत सिंह, उन्होंने बताया कि शनिवार को आरिफ की कुल 17 दुकानें सील की गईं। सभी निर्माण बिना स्वीकृत नक्शे के किए गए थे, इसीलिए नियम अनुसार कार्रवाई की गई है। अब तक 250 करोड़ की संपत्ति पर कार्रवाई हुई है। बरेली में तौकीर रजा के करीबियों पर बीडीए और प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। अब तक करीब 250 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां सील या ध्वस्त की जा चुकी हैं। बताया जा रहा है आगे भी कुछ और संपत्तियों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। यानी बाबा का यमराज, बाबा का बुलडोजर, वो अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहा है। दर्शकों, ये देखिए, बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरिफ पर प्रशासनिक कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार को बरेली विकास प्राधिकरण बीडीए की टीम ने आरिफ की 2 मंजिला मार्केट को सील कर दिया। यह मार्केट करीब 1200 स्क्वायर फीट में बनी है और इसमें 15 दुकानें हैं। यही देखिए, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं दर्शकों, और ये बताया गया है ये अचानक बीडीए की टीम पहुंचने से वहां खलबली मच गई। टीम ने लोगों को दुकानों से बाहर कर ताले लगाए और सीलिंग की कार्रवाई कर दी। मौके पर मौजूद बीडीए के ओएसडी अजीत कुमार ने बताया, कार्रवाई का बवाल से कोई मतलब नहीं है, ये अवैध निर्माण थे इसलिए सील किए गए हैं। देखिए, अधिकारी तो अपना काम कर रहे हैं, वो तो ये कहेंगे कि भाई साहब इसका बवाल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन दर्शकों, जैसा कि योगी कहते हैं, आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। ठीक वैसा ही काम हो रहा है। यानी अगर कुछ गलत है तो फिर किसी को नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा था, बरेली में मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। ऐसा सबक सिखाएंगे, आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। और दर्शकों, योगी ने यह कहा था, यह वही उत्तर प्रदेश है जो पहले बीमारू था। दंगाइयों की आवभगत होती थी और पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी। एक बार सुनिए बाबा ने क्या कहा था। डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। ये उत्तर प्रदेश वही है जो पहले बीमारू था। बीमारू था नहीं, बीमारू बना दिया गया था। बीमारू मानसिकता वालों ने इसको बीमारू बना दिया था। ये बीमारू मानसिकता वही है जो परिवारवाद और जातिवाद है। ये बीमारू मानसिकता है और इसी बीमारू मानसिकता ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया था। परिणाम क्या था? दंगे होते थे, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था, दंगाइयों की आवभगत होती थी और पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी और सत्ताधारी लोग उनके कुत्तों के साथ हाथ मिलाया करते थे। दर्शकों, योगी ये भी कहते हैं ये बीमारू मानसिकता ये केवल कहने के लिए बीमारू नहीं थी, क्योंकि बीमारू मानसिकता वाले लोग थे उत्तर प्रदेश में। उन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया था। जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता, जो केवल अपने परिवारों के बारे में सोचते हैं, जिन्हें जनता जनार्दन से कोई मतलब नहीं है, वो ऐसे ये जो मौलाना है, मौलवी हैं, ये उनकी तारीफ करते हैं। ये उनको बचाने के लिए बरेली जाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं। दर्शकों, एक और देखिए मीडिया रिपोर्ट में, बरेली के मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ेंगी। एनएसए लगाने की तैयारी में है योगी सरकार। यानी अब एनएसए लगाने की तैयारी में है। ये मौलाना लंबा नपेगा। ये बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड तौकीर रजा निकला 28,346 रुपए का कर्जदार। आखिर किससे लिया था? ये देखिए, 30 साल पहले इसने कर्ज लिया और दिया नहीं। बताया जा रहा है 5-6 हजार रुपए का लोन लिया था, वो बढ़ते बढ़ते 28,346 रुपए का हो गया। बाबा कह रहे हैं वसूलो। नोटिस चस्पा कर दिया गया इसके घर के बाहर। ये चोर है, ये डकैत है, ये मौलाना, और ये भ्रमित करता है लोगों को। ये कहता है आज मुस्लिम समाज को अपनी ताकत दिखाने का दिन आ गया है। ये बच्चों को आगे करता है, महिलाओं को आगे करता है, पत्थर उनके हाथ में होते हैं। ये ऐसे डरपोक लोग हैं। दर्शकों, ये देखिए, इसीलिए योगी ने कहा था, याद रखना
जब भी दुस्साहस करोगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। सुनिए बाबा ने क्या कहा। याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है, और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। और दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि कुछ लोगों को शांति अच्छी नहीं लगती, कुछ लोगों के मन में एक वहम होता है, उनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं, इसीलिए वो सड़कों पर उतरने का दुस्साहस करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की बुद्धि ठीक करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। सुनिए बाबा ने क्या कहा। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। दर्शकों, बाबा का आदेश एकदम स्पष्ट है। बाबा ये कह रहे हैं विकास भी होगा, और ऐसे जो अपराधी हैं, ऐसे जो दंगाई हैं, जो माफिया बनने की कोशिश करते हैं, उनकी डेंटिंग पेंटिंग समय से होती रहेगी। उत्तर प्रदेश जाना ही इसलिए जाता है। बाबा ये कहते हैं पिछले 8.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश दंगा, अपराधी, माफियाओं से मुक्त हुआ है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व वो पीडीए का नाम लेकर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। बाबा ये कहते हैं ये प्रदेश की एकता को खंडित करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। योगी ये कह रहे हैं प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे असामाजिक लोगों की पहचान करनी पड़ेगी, प्रशासन को बताना पड़ेगा। प्रशासन अपना काम करेगा, प्रशासन अपना काम कर रहा है, बाबा का यमराज अपना काम कर रहा है। दर्शकों, पिछले 48 घंटों में 20 एनकाउंटर हुए हैं। किसी को हमेशा के लिए ढेर कर दिया गया और किसी को जिंदगी भर के लिए लंगड़ा कर दिया गया है। बाबा ये कहते हैं यही कानून का राज है, यही राम राज है, और उत्तर प्रदेश ऐसे ही चलेगा। जिसको दिक्कत है वो अपना झोला उठा करके यहां से जा सकता है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।